Hey guys, welcome to my channel. This is your friend Archie Affluence. बहुत सारी लड़कियों की रिक्वेस्ट आई है कि दुबई व्लॉग बनाओ. आई हैव बीन टू दुबई वंस और मैंने कुछ शॉर्ट्स भी रिलीज किए थे गाइस, बट प्रॉपर एक व्लॉग नहीं बनाया था. आज इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं सिर्फ दुबई में मैंने क्या क्या किया, दुबई जाने के लिए क्या क्या करना है, मेरी लेडीज को सोलो ट्रैवलिंग करनी है कि नहीं करनी है, उन सब पे बात करेंगे. बट एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस द डार्क रियलिटीज ऑफ दुबई लाइफ एंड डार्क साइड ऑफ दुबई, जो ज़्यादातर लोग अपने दुबई के व्लॉग में कवर नहीं करते हैं. आज मैं वो भी कवर करने वाली हूँ गाइस. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. बाय द वे, मैं बैठी हूँ शिमला में और विंटर सीजन चल रहा है और हमारे यहाँ तिल के लड्डू बहुत फेमस है, तो मैं खा रही हूँ तिल के लड्डू, होम मेड तिल के लड्डू गाइस. तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस. मैं 2023 में दुबई का ट्रिप मार के आई थी, ठीक है, अपनी फ्रेंड के साथ. एंड इट वाज अ ट्रिप फॉर 7 to 8 days. एक हफ्ते का ट्रिप था. टोटल 2 lakhs के आसपास आपका ट्रिप हो जाएगा इफ़ यू रियली वांट टू सी दुबई. दुबई जैसा लोग बोलते हैं कि हाँ, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है. इफ़ यू आर अ टूरिस्ट, मेक श्योर तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हारे पास होगा. इस तो दुबई जाने के लिए मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है दुबई के लिए. अगर इंडियन कोई दुबई जाना चाहता है, घूमना चाहता है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा. एक वेबसाइट है, वहाँ जाओ, ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर दो. 20,000 17,000 to 20,000 रुपीज़ में आपका पर पर्सन का वीज़ा आ जाएगा विद इन 5 to 6 days. 5 to 6 बिजनेस डेज मान के चलो. वीज़ा लेने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना पासपोर्ट का फ़ोटोज़ उस वेबसाइट पे तुमको अपलोड करना है, जो भी प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट है दुबई की, दुबई टूरिस्ट वीज़ा के लिए, ठीक है. चाहे तो मैं वो अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से दुबई का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो. बहुत ईजी है गाइस, कुछ नहीं करना है आपको. जब दुबई जाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अक्टूबर 2023 में दुबई में गई थी, अपने बर्थडे पे गई थी. तो अगर आप अक्टूबर में जा रहे हो तो 2 महीने पहले आप सारी बुकिंग्स कर लो, ठीक है, और वीज़ा वीज़ा भी अप्लाई कर लो. तो ऐसे ही मैंने किया था, अगस्त में वीज़ा अप्लाई कर लिया था. 20,000 के आसपास, 20,000 रुपीज़ के आसपास वीज़ा पर पर्सन का आ जाएगा दुबई का. विद इन 5 to 6 days आ जाएगा. आपको अपना पासपोर्ट दिखाना है, आप पासपोर्ट अपलोड कर दो, अपना जो भी है फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट का इमेज अपलोड कर दो. उसके अलावा ITR भी मांग सकते हैं वो, इनकम टैक्स रिटर्न. विद इन 5-6 days में आपका दुबई का वीज़ा आ जाएगा, ठीक है, पैसे भरो आ जाएगा. ओके गाइस, तो दुबई का वीज़ा लेना तो बहुत ईजी है. दुबई इज़ अ फैंटास्टिक कंट्री, मतलब बहुत ही लग्जूरियस स्काई स्केपर्स और वो सब तुम देख लोगे, मज़े कर लोगे. बट ये वीडियो मैं उन लड़कियों के लिए बना रही हूँ, मैं साथ साथ ये भी खाती रहूँगी. बहुत सारी लड़कियों के क्वेश्चंस थे दुबई के बारे में, दुबई जाने का प्लान कर रही हैं लड़कियाँ, और बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, बिकॉज दुबई इज़ नॉट अ कंट्री यू शुड विजिट अलोन. ओके, सबसे पहले तो तुम यही समझ लो, दुबई इज़ नॉट अ कंट्री a woman should visit alone. And no matter what anybody says कि Dubai is the safest country in the world, whatever, there are so many instances happened in Dubai against women, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सारी बातें नहीं बताऊंगी, YouTube गाइडलाइंस, सारी बातें मैं डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन एज अ यूट्यूबर इट्स माई जॉब टू अलर्ट द विमेन कि वो कोई भी स्टेप लेने से पहले 2 बार दुबई के बारे में सोच लें. एज अ टूरिस्ट जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको वीडियो में उसकी डार्क रियलिटी दुबई की वो साइड भी दिखाने वाली हूँ, जो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. क्योंकि सब लोग ना ग्लैमर लाइफ देखते हैं दुबई की, लेकिन जो उस ग्लैमर लाइफ के पीछे जो दुबई एक्चुअली में चल रहा है ना, कितना ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रहा है, कितना किडनैपिंग और वो सब चल रहा है, वो सब ध्यान नहीं देता कोई. जो कि डार्क साइड है दुबई की. हर कंट्री की एक डार्क साइड होती है, दुबई की भी है. अगर उन चीज़ों को ध्यान में रख के दुबई घूमा जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर वो चीज़ें इग्नोर करके दुबई में जाओगी और एज अ सोलो ट्रैवलर जाएगी कोई लड़की, तो बहुत रिस्क होने वाला है गाइस, बहुत रिस्की होने वाला है आपका ट्रिप, ठीक है. मैं नहीं चाहती कोई लड़की ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसे, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियो नहीं बनाई है अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए मुझे कवर करना पड़ रहा है. नॉर्मली लोग दुबई की ग्लैमरस लाइफ ही शो ऑफ करते हैं, बट दुबई की कुछ ऐसी डार्क रियलिटीज है जो मुझे लगता है कि लड़कियों को पता होनी चाहिए, अदरवाइज इट वुड बी अ डिजास्ट्रस ट्रिप. इट कैन बी अ
इट कैन बी फैटल टू योर लाइफ एज वेल। ओके, तो बहुत ही डेंजरस चीज़ें हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके गाइज, ओके, शुरू में करूँगी पॉजिटिव साइड से, क्योंकि हर कंट्री की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स होती हैं। तो हमारा ट्रिप कैसा रहा? हमारा ट्रिप ओवरऑल अच्छा था। हमारे ट्रिप में भी जो गलतियां होने वाली थी हम बच गए थे, लकीली। वो आपसे भी ना हो तो वो भी मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ट्रिप था 1 हफ्ते का गाइज। मैं और मेरी फ्रेंड, मेरी लॉन्ग टर्म फ्रेंड सैफिया, ठीक है, उसी के साथ मैं अभी वियतनाम भी गई थी, तो आप मेरी वियतनाम वीडियोस भी देख सकते हो। तो मैं और मेरी फ्रेंड सैफिया, हम दोनों दुबई एक एक हफ्ते के लिए गए, ठीक है। ऑलरेडी हमने 5 स्टार होटल बुक कर लिया था। हम लोग फर्स्ट 3 days वी स्टेड इन पाम जुमायरा। तो जो पाम जुमायरा दुबई का सबसे पॉश इलाका है, ठीक है, जुमायरा इलाका तो जरूर चेकआउट करना गाइस। दुबई का सबसे पॉश एरिया है पाम जुमायरा, ठीक है। सारे बिलियनियर्स सब वहीं रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 days हम पाम जुमायरा के एक 5 स्टार होटल में थे। नेक्स्ट के 4 days हम डाउनटाउन दुबई के आसपास थे। डाउनटाउन वाला जो एरिया है वो बुर्ज खलीफा के पास वाला एरिया है। और जो हमारा सेकंड होटल था वो डाउनटाउन दुबई में था। वहां से मतलब 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे ही दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन आ जाता था, तो दुबई मॉल के लिए हमें आराम से मेट्रो मिल जाती थी। तो जो दुबई मॉल है, जो सबसे बड़ा मॉल है, मेट्रो से कनेक्टिविटी है उसकी, तो आराम से मेट्रो से आप देख सकते हो उसको, ठीक है गाइस। दुबई के लिए घूमने के लिए क्या क्या है वो आप मेरी शॉर्ट्स ब्लॉग में देख सकते हो। घूमने के लिए काफ़ी कुछ है। आई विल से अगर दुबई घूमने जा रहे हो तो 7 to 10 days का ट्रिप रखना। हमने 7 days का रखा था, जो मुझे लगता है मिनिमम 10 to 11 days पक्का होना चाहिए। दुबई में देखने को बहुत कुछ है गाइस, इंजॉय करने को बहुत कुछ है, स्काई स्केपर्स वगैरह, वो सारे मेरी शॉर्ट्स वीडियोस में देख लेना आप दुबई की। बट मैं इस वीडियो में दुबई की डार्क साइड्स बताने वाली हूँ। तो दुबई देखने में बहुत लग्जूरियस है। एज अ टूरिस्ट भी आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपको लड़कियों को सेफ ही लगेगा। रात को भी हम 1-2 बार अकेले आए, तो टूरिस्ट के लिए थोड़ा सेफ है, ठीक है। बट दुबई की जो सरप्राइजिंगली जो डार्क रियलिटीज़ है वो मैं लड़कियों को बताना चाहती हूँ। दुबई सिर्फ लग्जरी लाइफ के लिए फेमस नहीं है। अ लॉट ऑफ द टाइम्स दुबई में ये जो दुबई के शेख हैं, जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, आपको पता होगा कितने लोगों ने बोला होगा दुबई के शेख कितने फेमस है, कितना कितना पैसा है इनके पास, पैसा गाड़ी जो भी है। ये जो दुबई के शेख हैं, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, लड़कियों को, दूसरे देशों की लड़कियों को बुलाते हैं कि हमारे दुबई में ये प्रमोशन कर दो, वो प्रमोशन कर दो, ठीक है। और इन्फ्लुएंसर्स वहाँ जाती हैं। पूरा यूट्यूब, अगर पूरा यूट्यूब छान के देख लो, इनके ऊपर रिसर्च करो, तो तुम ये देखोगे कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो दुबई प्रमोशन का लालच देके उन्हें बुलाया जाता है। फैशन ब्लॉगर्स हो गई, इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर्स हो गई, मॉडल्स होगी, उनको दे एक्चुअली गिव दैट ल्योर ऑफ मनी कि आप हमारे यहाँ आके प्रमोट करो, प्रमोशन करो, ये करो, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, इतना महंगा महंगा सामान दे देंगे। एंड इट इज़ नोटेड कि जब भी वो लड़कियां दुबई आके प्रमोशन करती हैं या जो भी करती हैं, उसके बाद उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है। किडनैप हो जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। दुबई की ये लाइफ कोई डिस्कस नहीं कर रहा, जो कि हर लड़की को पता होनी चाहिए, दुबई जाने से पहले पता होनी चाहिए। ये लाइफ मुझे भी पता नहीं थी जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई गई थी, ठीक है। दुबई इज नॉट ओनली फेमस फॉर लग्जरी लाइफस्टाइल, जो कि हम बहुत सारा मीडिया में और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में देखते हैं, बट दुबई इज ऑल्सो फेमस फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, women kidnapping, so many things going against women, even murders, organ trafficking, you name it, and Dubai is the main center for everything. तो अब नॉर्मल पब्लिक को ये सब नहीं दिखता, बट ये सब हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि जितनी भी लड़कियां, दूसरे दूसरे कंट्रीज की लड़कियां, इट इज फाउंड आउट दैट जितनी भी इन्फ्लुएंसर्स, फैशन ब्लॉगर्स, इवन मिलियन मिलियन फॉलोअर्स वाली जो मॉडल्स थी, फैशन ब्लॉगर्स थी, जब उन्हें दुबई के शेखों ने बुलाया, दे फेल्ट वेरी हैप्पी इनिशियली कि हमें कोई नया असाइनमेंट मिलने वाला है या जो भी है, किसी भी बहाने से उन्हें बुला के
Later on, these women found out they were heavily trafficked, they were raped, they were murdered. इतनी डेंजरस चीजें हुई हैं ना इन लड़कियों के साथ, और पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है इससे. एंड द बिगेस्ट न्यूज जो है वो ये है, जो बहुत लोगों को नहीं पता है, कि जो दुबई का प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद, जो दुबई का सबसे बड़ा शेख है, जिसकी वजह से दुबई इतनी अच्छी है, मतलब इतनी ग्लैमरस लाइफ और इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स और बुर्ज खलीफा, पता नहीं क्या क्या नहीं बनाया है इन्होंने. फ्यू इयर्स बैक, 10 साल पहले की बात करें तो उसकी खुद की बेटी ने एक यूट्यूब वीडियो अपलोड की थी जो वायरल हुई थी. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दुबई, उसकी बेटी प्रिंसेस लतीफा, उसकी वीडियो जाके देख लेना यूट्यूब में. भाई साहब, उस लड़की को उसने ओपनली एडमिट किया कि दुबई का जो शेख है, जो उसका फादर था या है, अब तो वो बेचारी नहीं रही, जिंदा ही नहीं रही इस दुनिया में, उसने ही अपनी बेटी को किडनैप करवाया. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी मर्डर्स. लिटरली उस वीडियो में उसकी खुद की बेटी ने कन्फेस किया है कि मेरे फादर इज लाइक दिस. माई फादर इज नॉट अ नोबल मैन. माई फादर has done heinous crimes. My father is responsible for murdering. My father is responsible for kidnapping. Oh my God. तो दुबई घूमने से पहले मुझे लगता है लड़कियों को दुबई की सच्चाई पता होनी चाहिए. अब बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं, दुबई तो बहुत सेफ कंट्री है लड़कियों के लिए. हमारे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, सेफ थी. बट आप इन चीज़ों को भी झुठला नहीं सकते ना, जो यूट्यूब में चल रहा है या जो इतनी वायरल हुई है वीडियो. कोई खुद की बेटी अपने फादर पे ब्लेम क्यों लगाएगी इतना बड़ा, है ना गाइस? सोचने वाली बात है. और वो लड़की अभी तक मिली नहीं है, वो लड़की डिसअपियर है. तो यूट्यूब गाइडलाइंस में ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगी, जाके यूट्यूब में चेक कर लेना. प्रिंसेस लतीफ़ा की ओरिजिनल वीडियो 10 साल पहले की. उस टाइम पे ज़्यादा फ़ोन भी नहीं होते थे. उस बंदी ने भी पता नहीं कहाँ से, ऑलरेडी किडनैप थी वो लड़की, अभी तक गायब है. उसके फादर के ऊपर डायरेक्ट उसने एलिगेशंस लगाए हैं. तो आप समझ ही सकते हो दुबई के क्या हालात है गाइस. तो दुबई जैसी दिखती है ज़रूरी नहीं है कि दुबई वैसी ही हो. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन दुबई, और दुबई के लॉज कितने स्ट्रिक्ट है वो सबको पता है. एक बार आप दुबई चले जाओगे, वहाँ पे आप जो वीडियो बनाओगे, जो फोटोज खींचोगे, वो सब दुबई ज्यूरिस्डिक्शन में आता है. बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं. इफ दे डोंट वांट सर्टेन वीडियो टू बी आउट, वो वीडियो आप बाहर नहीं निकल सकती है, ठीक है. तो अगर कितने ही इंस्टेंसेस, और बताती हूँ, कितने ही इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे दुबई काम करने जो लेबर्स गए हैं, एम्प्लॉयर्स, एक्सपैट्स गए हैं. मैंने एक वीडियो देखी थी, एक हिल्टन होटल में काम करता है बंदा. एक हिल्टन होटल का एम्प्लॉय, एक 5 स्टार चेन ऑफ होटल का एम्प्लॉय, उसने खुद खुद का पर्सनल कन्फेशन वीडियो बनाया था, जिसमें उसने बताया कि पहले वो लंदन हिल्टन होटल में काम करता था और उसके बाद उसका ट्रांसफ़र हो गया था दुबई के हिल्टन होटल में. सेम चेन थी, क्योंकि वो होटल मैनेजमेंट करके होटल इंडस्ट्री में ही था, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे था. लेकिन दुबई आने के बाद ही उसका पासपोर्ट रख लिया. एम्प्लॉयर्स ने उसका पासपोर्ट रख लिया, उसको वापस उसकी कंट्री नहीं जाने दे रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा काम करवा रहे थे, सैलरी कम दे रहे थे, और वो भाग भी नहीं सकता था क्योंकि पासपोर्ट तो उन्होंने पहले ही रख लिया था. उसने बताया कि साल में एक एक बार छुट्टी मिलती थी, और जब वो छुट्टी के लिए भी उसने सोचा ना कि मुझे पासपोर्ट लेने के लिए अब मैं अप्लाई करता हूँ कि हाँ भाई मुझे छुट्टी में जाना है, मुझे पासपोर्ट दो मेरा. उस टाइम भी उसका एम्प्लॉयर उसको पासपोर्ट नहीं दे रहा था. तो बोलता है कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं इन 2 लोगों को फायर कर दूंगा, जो और बेचारे उसके साथ रह रहे थे, कुछ उसके एम्प्लॉयज़. एंड ही गॉट रियली स्केयर्ड. उसके बावजूद उसने किसी तरह अपना पासपोर्ट निकलवाया और अपनी कंट्री गया, और उसके बाद वो वापस नहीं आया. कहता कि दुबई में बुरा हाल है, पासपोर्ट रख लेते हैं. बहुत लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है गाइस. पासपोर्ट आपको जॉब वीज़ा के नाम पे कि आपको दुबई में जॉब मिलेगा, आपको दुबई बुलाएंगे, दुबई में आपका पासपोर्ट रख लेंगे, और उसके बाद आपको पासपोर्ट देंगे नहीं, ठीक है. तो बहुत सारी गर्ल्स, दे लिटरली लॉस्ट देयर लाइव्स इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन दुबई. बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स, दे लॉस्ट देयर लाइफ.
दुबई के शेख के चकाचौंध में और उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करके वहां पहुंची हैं, और वहां जाके फिर वो पोटा पोटी जो भी वो वायरल वीडियोस है, आप जाके देख लो। दुबई की पोटा पोटी वीडियोस इतनी वायरल हुई हैं कि वहां जाके लड़कियों को इनवाइट किया जाता था, और दुबई जब लड़कियां दूसरी कंट्री से दुबई आती थी, उनके साथ क्या क्या बैड बिहेवियर किया जाता था, इतने हीनियस क्राइम किए जाते थे उन लड़कियों के साथ। दुबई शेख जितने भी थे वो सब करते थे ये सब, जितने भी ये बिलेनियर्स हैं ऑफ दुबई ये सब करते थे। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन वीडियोस से। तो कोई भी लड़की अगर दुबई जाने की सोच भी रही है ना, तो पहले वो सारी वीडियोस देख लेना, डार्क रियलिटी ऑफ दुबई पहले देख लो। क्योंकि जब ये सब आप बातें जान जाओगी, उसके बाद दुबई जाओगी तो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही जाओगी, ऐसे ही नहीं चली जाओगी, ठीक है। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ दुबई की चकाचौंध देखने के लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे, इंडिया में स्पेशली ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ दुबई की ग्लैमरस लाइफ देख के दुबई घूमना चाहते हैं, लेकिन गलती से भी तुम्हारा पासपोर्ट किसी गलत हाथों में पड़ गया ना बॉस, तुम दोबारा इंडिया नहीं आ सकती, समझ जाओ। तुम जिंदा तो बिल्कुल ही नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो अब पोटा पार्टी जिन लोगों को नहीं पता है, इसमें हुआ ये था कि इन्फ्लुएंसर्स को, बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स को धोखे से बुलाया गया था दुबई के शेखों ने, और वहां जाके उनको उनको एक तरह का ब्राइब दिया था कि इतने इतने पैसे मिलेंगे, इतने इतने डॉलर्स। वहाँ पे धीरम चलता है, बाय द वे करेंसी वहाँ की धीरम है, तो 1 dirham इज इक्वल टू 21 रुपीज ऑफ इंडिया, तो थोड़ा महंगा है दुबई। तो हम आपको इतने डॉलर्स में कन्वर्ट करके बता रहे, इतने सारे डॉलर्स तुम्हें दे देंगे, मे बी लाइक 2 करोड़ 3 करोड़ दे देंगे। और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे वो एक्साइटेड हो कि हाँ हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, चलो दुबई ऐसा क्या ही काम करवा लेंगे करके चले जाते थे। और उसके बाद देखते थे कि वहाँ पे दुबई शेक्स, आई सीरियसली कैनॉट बिलीव इट, हाउ कैन अ ह्यूमन बीइंग can do this to another human being. They were forcibly making these girls eating the poop, which actually has toxins. Your poop has a lot of toxins, that's why the body needs to get rid of them. They were forcing these girls, beating the shit out of these girls, forcing these girls to eat their poop, doing heinous crimes against these women. These women had no idea what was going to happen with them in Dubai. They were flew to Dubai by these sheikhs. तो बहुत खुश थी ये लड़कियां, सबके साथ हुआ है, बहुत लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। मैं बोल रही हूँ ना, पूरा यूट्यूब पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस पोटा पार्टी, जो भी है पोटा पॉटी व्हाटएवर, पोटा पॉटी दुबई वीडियोस से। तो गर्ल्स प्लीज ये सब देखे बिना दुबई मत आना। किडनैपिंग बहुत रैम्पेंट है यहाँ पे, और हमारे साथ भी एक किस्सा हुआ था। घूमने फिरने की बहुत सारी चीज़ें वो मेरी शॉर्ट्स वीडियोस में देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में सारी डार्क रियलिटीज़ ही बताने वाली हूँ दुबई की, जो मुझे लगता है हर लड़की को पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। जब मैं और सैफिया फर्स्ट टाइम दुबई लैंड किए थे, तो हमने सोचा था वहाँ से हम मेट्रो लेंगे, लेकिन हम, जैसा कि मैंने बोला, मेरा पहला होटल जो था वो पाम जुमायरा 5 स्टार होटल था, वहाँ पे हमें जाना था, बट मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं थी वहाँ तक। हमें पाम जुमायरा जाना था, तो पाम जुमायरा अभी भी मेट्रो से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो हमारा होटल मेट्रो लाइन से कनेक्टेड नहीं था, तो हमें लेनी थी वहाँ से कैब। अब हम वहाँ उतरे, हमने सोचा पहले उबर करते हैं, तो हमने पहले उबर चलती है दुबई में, उबर कैब चलती है बट बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है। तो हमने उबर के प्राइसेस चेक किए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, ठीक है गाइस। तो हम दोनों डिस्कस ही कर रहे थे, मेट्रो स्टेशन पे खड़े थे बाहर एग्जिट पे, और हमारे सामान के साथ थे। तो ऑब्वियसली जो हमारे आसपास के लोग थे उन्हें पता था कि ये कोई इंडियन बातें भी हम इंडियंस में, हाँ बाय द वे दुबई में सबको हिंदी आती है। दुबई में तुम्हें फील ही नहीं होगा तुम इंडिया से बाहर हो, क्यों? क्योंकि सब लोगों को हिंदी समझ में आती है, सब लोग हिंदी बोलते हैं, ज़्यादातर इंडियंस, पाकिस्तानी, श्रीलंकन्स हैं। और जो दुबई के भी लोग हैं ना, लोकल्स भी हैं, उनको हिंदी उर्दू आती है, ठीक है। दुबई में हिंदी विंदी बोलना बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो देयर वाज वन वुमन, वो हमारे सामने ही खड़ी थी, ठीक है। उसने, शायद उसको समझ में आ गया कि वी वर ट्राइंग टू लुक फॉर द कैब्स, कैब हमें मिल नहीं रही थी, ठीक है। उबर में बहुत महंगा दिखा रहा था, और सडनली वो सैफिया को, उसने, मेरी फ्रेंड को उसने अप्रोच किया, उस लड़की ने, औरत, शी वाज, दिस वुमन वाज
in between her 30s or 40s maybe. ठीक है, she approached Saifia, my friend, and she told Saifia कि I run cabs, तो तुम मेरी कैब में चल सकती हो, तुम्हें जहाँ जाना है हम ड्रॉप कर देंगे. उसने जो प्राइस मेंशन किया, when Saifia asked, my friend asked her कि how much would it cost, we want to go to this hotel, and she literally said half of the price of what Uber was showing. ठीक है, तो Safia was all about tech savvy girl. She came to me and she's like, दीदी इतने सस्ते में मिल रहा है, ये कैब से पहुंचा देगी हमें, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना. और इसका कैब ड्राइवर और कैब वाला बाहर ही बैठा है. ठीक है, तो इसकी कैब में चलते हैं, हम होटल पहुंच जाएंगे. I saw that woman and I found something fishy. अब यार जो भी बोलो, do I have psychic abilities, YouTube guidelines? I'm not gonna say that. Gut instinct, maybe yes. I just said हम इसके साथ तो बिल्कुल नहीं जाने वाले. एंड सैफिया वाज लाइक, नहीं दीदी ये तो आधे रेट में दे रही है, ये तो कितने रेट में दे रही है, कितने कम रेट में दे रही है. एंड आई एम लाइक, इतने कम रेट में कोई क्यों ले जाना चाहेगा. एंड शी वाज वेरी एडमेंट कि नहीं नहीं मेरी कैब में चलो, मैं तुम्हें ले जाऊंगी. एंड यू नो व्हाट, मुझे तो उस पर डाउट हो ही रहा था. तब तक उसने वो लाइन बोल दी जिससे मेरा डाउट बिल्कुल भरोसे में बदल गया कि इसके साथ तो हम बिल्कुल नहीं जाने वाले. उसने ये लाइन मुझे बोली. अब देखो सैफिया जो है ना, सैफिया मुझसे 2 साल छोटी है. ठीक है, हम कॉलेज में फ्रेंड्स बने थे. शी वॉज माई रूममेट इन कॉलेज, तो तब से हम फ्रेंड्स थे. तो शी हैज़ ऑलवेज बीन लाइक माई यंगर सिस्टर. ठीक है, एंड शी इज़ वेरी चुलबुली, चंचल टाइप का नेचर है उसका. मीनवाइल मी, आई एम लिटिल स्टबर्न गर्ल. ठीक है, सैफिया को कन्विंस करना बहुत ईजी है, मुझे कन्विंस करना मतलब भूल ही जाओ फिर. तो उसने उसने सैफिया को पकड़ा, वीक टारगेट पकड़ा. वीक टारगेट वॉज कन्विंस्ड कि हम तो इसके साथ ही चलेंगे, कैब में चलेंगे, पहुंच जाएंगे होटल. सैफिया को मनाना था मुझे, जो कि सबसे बड़ा काम है. मुझे कन्विंस करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, और व्हेन आई से नो मीन्स नो. तो सैफिया आई मेरे पास, दीदी इसकी कैब में चलते हैं, ये तो हमसे बिल्कुल बहुत कम पैसे लेगी और पहुंच जाएंगे अपने होटल. मैंने बोला हुई शी, कौन सा कैब, कैब का ऐप बताओ. बोलती कोई कैब का ऐप नहीं, प्राइवेट कैब है दीदी, प्राइवेट कैब है. मैंने कहा प्राइवेट प्राइवेट में तो किसी में नहीं जाएंगे, दूसरे देश आए, नए देश आए, पहली बार आए, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे हम. जो मर्जी हो जाए, चाहे ऊबर ही पे करना पड़े, महंगा ही पे करना पड़े, जाएंगे हम किसी रेप्यूटेड में ही. ठीक है, तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे. एंड सैफिया वाज कन्विंसिंग में, नहीं दीदी सब कुछ ठीक है, क्या प्रॉब्लम है. एंड देन दिस वुमेन, me and Saifia were talking, I was saying no and Saifia was saying please 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 चलो चलो चलो, okay हम वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं. And this woman figured out that I am saying no to her. मेरे पास आके पता क्या बोलती है, तभी मुझे कंफर्म हो गया कि इसकी कैब में तो बिल्कुल नहीं जाना. मेरे पास आके वो औरत बोली कि if you guys feeling so scared, I will sit next to you guys. Now mind you, why a woman should sit next to us just because we are feeling scared to go in her cab? Now that raised my alarm, and I'm like, I don't care Safia, we are not going in her cab. We are taking Uber and we are going straight to the hotel through Uber. Uber को आने में चाहे 1 घंटा लगे, Uber को आने में चाहे 2 घंटा लगे, मैं इस औरत के साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी. अब सैफिया को ये समझ नहीं आया कि दीदी इतनी स्टबर्न कैसे होगी नो बोलने के लिए. और मेरा डाउट तभी क्लियर हो गया जब उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी. तुम क्यों बैठोगी बहन, तुम क्यों बैठोगी हमारे साथ. Who the hell are you to sit next to us just because we are feeling scared? अच्छा, तो तुम हमारे साथ बैठ के हमें पूरा होटल तक पहुंचाओगे. होटल पहुंचने नहीं थे हम, पता नहीं कहाँ पहुंच जाते. तो वहां पे बिल्कुल मैं अड़ गई. और ऐसा है ना कि एम्पायर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन, सो आई एम दैट एम्पायर ऑफ दिस स्टोरी. तो सैफिया न्यू कि अगर दीदी एक बार अड़ गई मतलब दाल में कुछ काला है, तो हम नहीं जाएंगे. अब दीदी ने बोल दिया नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे. एंड आई लिटरली टोल्ड दैट वुमन टू जस्ट फक ऑफ, यहाँ सामने से हट जा बिल्कुल, भैया तेरे साथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे. लगी रही. पर फिर जब मैंने उसको ऐसा गुस्से वाला मुंह दिखाया ना अपना, जिससे दुनिया को कोई भी इंसान डर सकता है, वो तो काम मैं अपनी आंखों से ही कर लेती हूँ, तो वो समझ गई कि भाई ये थोड़ी गुस्से वाली बंदी है, इससे दूर रहो. तो वो साइड हो गई लड़की, औरत जो भी थी. अब कट्टू मैं आपको बताती हूँ. ऊबर 15 मिनट लगे ऊबर को आने में. ठीक है, हमने ऊबर की, महंगी थी. मैं और सैफिया बैठे ऊबर में. हम ऊबर में बैठे और हम होटल जा रहे थे. अब माइंड यू गाइस कि ऊबर में बैठते ही मैं और सैफिया वो डिस्कस करने लगे
कि दीदी आपको, क्योंकि उस टाइम तो मैं कुछ नहीं बोली इसको, सैफिया को। उस टाइम तो मैंने बस ये बोला कि सैफिया इतना समझ ले, हम इसके साथ तो नहीं जा रहे हैं। अब सैफिया को भी नहीं समझ में आया कि इतना बुरी तरह दीदी ने नो क्यों कर दी। तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, उबर कैब में बैठे, तो सैफिया ने पूछने लगी कि आपने इतना नो क्यों कर दिया और उसको सामने से हटा क्यों दिया वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला वो किडनैपर्स थे, वो किडनैप करने वाले थे हमें। तो सैफिया गॉट शॉक्ड कि आपको कैसे पता चला कि ये किडनैपर्स हैं और हमें किडनैप ही करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। मैंने कहा मुझे तब समझ में आ गया जब उसने बोला कि मैं तुम लोगों के साथ बैठूंगी। कोई क्यों बोलेगा कि मैं तुम लोगों के साथ बैठूंगी। और ये बातें बाय चांस हमारा उबर ड्राइवर भी सुन रहा था। और दुबई में ना सबको हिंदी समझ में आती है, हम हिंदी में बातें कर रहे थे, हमारे ड्राइवर को सब समझ में आता था। और उसी टाइम हमारे उबर ड्राइवर ने हमें पता क्या बोला कि मैडम आपने बिल्कुल सही किया कि आप उस प्राइवेट टैक्सी में नहीं बैठी, क्योंकि अगर आप उस प्राइवेट टैक्सी में बैठ जाती आप दोनों किडनैप हो जाती, और कल को अगर पुलिस भी उन लोगों को पकड़ती आपके साथ, तो ना सिर्फ उनके पासपोर्ट जब्त हो जाते, आपके भी पासपोर्ट जब्त हो जाते, आप जिंदगी में कभी वापस इंडिया नहीं जा पाते। इवन इफ दे वर द कल्प्रिट्स, इवन इफ दे आर द किडनैपर्स, अगर वो हमको भी पकड़ते हैं तो हमारे भी पासपोर्ट जब्त हो जाते दुबई पुलिस से, तो हमें भी बाहर नहीं जाने दिया जाता, हमें भी दुबई कंट्री से बाहर नहीं हम आ पाते। एंड उसी टाइम सैफिया रियलाइज दिस। तो दैट ड्राइवर टोल्ड सैफिया कि मैडम ने बिल्कुल सही किया कि आप लोग उस प्राइवेट टैक्सी में नहीं बैठी, और यहाँ पे आपको दुबई में वैसे तो कोई तंग नहीं करने वाला। द ड्राइवर सेड इट्स वेरी सेफ कंट्री, बट मेक श्योर आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो या तो मेट्रो में जाओ, मेट्रो में नहीं जा रहे तो उबर कैब, या फिर वहाँ की जो सबसे पॉपुलर कैब है वो ऑफिशियल है, मैं आपको लिख देती हूँ, करीम ऐप। करीम ऐप है, वहाँ से आप फूड भी मंगवा सकते हो। और उसी में करीम ऐप के अंदर हाला टैक्सीज होती हैं, हाला टैक्सीज कर लो, वो सारा ऑफिशियल है। वही टैक्सीज में आप दुबई में घूमो। ठीक है, टैक्सीज में घूमना थोड़ा महंगा पड़ सकता है, बट आप मेट्रो सारी जगह नहीं कनेक्टेड है, बट मेट्रो जहाँ जहाँ कनेक्टेड है, जैसे दुबई मॉल से कनेक्टेड है, दुबई डाउनटाउन के एरियाज से कनेक्टेड है, पाम जुमायरा एरिया जो है, जो सबसे पॉश एरिया दुबई का, वहां से मेट्रो कनेक्टेड नहीं है, तो वहां पे आप करीम ऐप, हाला टैक्सी, करीम ऐप से हाला टैक्सी, या उबर उबर ऐप से उबर टैक्सी ले सकते हो। और ऑफिशियल कैब से ही जाना है, किसी प्राइवेट टैक्सी से नहीं जाना है। ये गलती हम करने वाले थे। अच्छा हुआ उस औरत ने मेरे आगे बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी, और मेरा वो थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो गया। मैंने बोला भाई ये तो किडनैपर एक नंबर की, इसके साथ तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे, अब तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर वो लड़की, वैसे तो मैं नहीं जाने वाली थी, लेकिन अगर वो ये लाइन नहीं बोलती तो फिर भी मेरा दिमाग 50-50 में ही रहता कि इसके साथ जाना है कि नहीं जाना है। वर्स केस वैसे भी मैं नहीं जाती, उबर कैब ही करती, चाहे कितना भी पैसा देना पड़ता। लेकिन मैं आप लड़कियों को बता रही हूँ कि सबका दिमाग कई बार नहीं चलता इन चीज़ों में। तो प्राइवेट टैक्सी तो बिल्कुल मत कर लेना दुबई में, गलती से भी प्राइवेट टैक्सी मत करना, या तो मेट्रो से जाना, मेट्रो से घूमो अपना मज़े से, या फिर आप जैसे क्लूक ऐप से बुकिंग करो। क्लूक ऐप वर्ल्ड नोन ऐप है, जितनी भी कंट्रीज में हम घूमे हैं क्लूक ऐप से घूमे हैं। तो जो ऑफिशियल ऐप्स होती है ना गाइस, उनको वही लेके वहाँ पे टैक्सी से ट्रैवल करना है। जैसे डेजर्ट सफारी थी हमारी, डेजर्ट सफारी का ऑप्शन है वहाँ पे, तो पूरा क्लूक ऐप से हमने पूरा पैकेज बुक किया था, और उसी में कैब भी आई थी, क्लूक से ही कैब भी आई थी। कैब वाले ने होटल में आके रिसीव भी किया था। पूरा 1 डे का ट्रिप था, पूरा डेजर्ट सफारी करवा के हमें होटल में लास्ट में ड्रॉप भी किया था। तो या तो तुम ऐसे क्लूक ऐप से बुकिंग करो, या फिर तुम वहाँ की जो पॉपुलर करीम ऐप है, करीम ऐप दुबई की ऐप है जो टैक्सीज और फूड प्रोवाइड करती है, उसमें हाला टैक्सी आती है, हाला टैक्सी बुक कर लो। कहीं भी जाना है तो हाला टैक्सी आराम से तुम कर सकती हो। अदरवाइज उबर कैब कर लो, उबर कैब थोड़ी महंगी पड़ेगी, हाला टैक्सी थोड़ी सस्ती पड़ेगी, बट दीज आर ऑफिशियल ऐप्स। तो ये कर लो आप, किसी नई कंट्री में जा रहे हो, दुबई में जा रहे हो, ये कर लो। लेकिन प्राइवेट टैक्सी गलती से भी मत ले लेना वहाँ पे। प्राइवेट टैक्सी मतलब श्योर शॉट किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दोबारा इंडिया तो तुम भूल जाओ कि तुम आ पाओगे, तुम्हारी पता है ना क्या आएगी वापस। ठीक है, तो दुबई की कुछ ये चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को पता होनी चाहिए। अच्छा, बहुत लड़कियां बोलती हैं यार दुबई के शेख इतने अमीर है, इतने अमीर है। भैया गलती से भी उनकी नजरों में मत आ जाना। जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू ऑल माय ब्यूटीफुल वुमेन आउट देयर, इफ यू आर प्लानिंग टू विजिट दुबई, भाई चेहरा छुपा लो भाई। देखो,
बहुत लड़कियों ने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन एंड आंसर्स के भी दे रही हूँ आंसर। बहुत लड़कियों के क्वेश्चन थे, दुबई में कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी पहनो, सब चलता है दुबई में, सब चलता है। अनलेस तुम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, मॉल्स में जा रहे हो, डेजर्ट सफारी में जा रहे हो, जो पहनना है पहनो गाइस। वहाँ पे सारे टूरिस्ट आते हैं, पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट आते हैं, जो मन करता है पहनते हैं। तो कुछ भी पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट स्कर्ट्स, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल और अनलेस यू आर गोइंग टू अ मॉस्क, यू आर विजिटिंग अ टेम्पल, जो कि तुम्हें वैसे भी ध्यान देना चाहिए। अगर तुम मॉस्क जा रहे हो, टेम्पल जा रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा अपना कवर करना पड़ेगा। सिर कवर करने के लिए कोई चुन्नी वुन्नी ले लो, अपना ये सब कवर करना पड़ेगा। फुली कवर्ड क्लोथ्स पहनो। और अगर आप घूमने जा रहे हो, जैसे शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हो, तो कुछ भी पहनो, कोई nobody is gonna look at you twice. You can wear whatever you want to wear, okay? हाँ, बिकनीज ये जो है, ये तो स्विमिंग पूल्स की चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली आप जो JBR एरिया है, जैसे जो आपके सी व्यू वाले एरियाज हैं, वहाँ पे आप अपनी बिकनीज स्विम वेयर पहन सकते हो, स्विमिंग पूल में स्विम वेयर पहन सकते हो। शॉपिंग मॉल में भी आप अपनी शॉर्ट स्कर्ट, शॉर्ट्स, जो भी पहनना है पहन सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। अनलेस यू आर एंटरिंग सम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पासपोर्ट ऑफिसेस, अगर यहाँ इन सब जगह जा रहे हो, तो यू हैव टू बी कवर्ड, प्रॉपर क्लासी आउटफिट्स यू शुड वेयर। डू नॉट go uncovered, that might create a problem. But if you are just a tourist and you are just roaming around in public area, like you are going for shopping, दुबई मॉल, जितने भी दूसरे मॉल्स हैं, या बीच एरियाज में जा रहे हो, तो whatever you want to wear guys, you can wear short skirts and whatsoever you feel like. और दुबई मॉल में भी आई विल से एक जैकेट ज़रूर लेके जाना। मैं यही जैकेट लेके गई थी बाय द वे दुबई। जब दुबई घूमने गई थी, तो एसी बहुत ज़्यादा होता है मॉल्स में, तो वाईफाई भी होता है, एसी भी होता है, तो एसी की वजह से आपको थोड़ी ठंड लग सकती है, तो एक जैकेट ज़रूर रख लेना, ठीक है। और दुबई मॉल में ना चलना बहुत पड़ता है, तो अपने एक वन पेयर ऑफ स्नीकर्स गाइस पक्का लेके जाना, शूज़, स्पोर्ट शूज़ जो भी है आपके पास। ये थोड़ी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप दुबई जा रहे हो। प्लस जॉब के लिए मुझे नहीं लगता जॉब के लिए दुबई जॉब करना वर्थ है। पैसे हो सकता है पहले दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा देंगे, बट वंस यू विल अराइव, आपका पासपोर्ट रख लिया जाएगा। आपका पासपोर्ट गाइस, एक बार पासपोर्ट आपका रख लिया ना, आप दोबारा वापस नहीं आ सकते वो कंट्री छोड़ के। तो ये वाला रिस्क मैं तो लाइफ में कभी नहीं लूंगी। दुबई एज अ टूरिस्ट ही जाओ, अपना पासपोर्ट बचा के रखना, हो सके तो रेप्लिका ऑफ पासपोर्ट बना लो। एंड इफ यू आर पर्सन हु हैव डिफरेंट नेशनैलिटी पासपोर्ट्स, वंडरफुल, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट विल हैपन टू यू इन दुबई। मैं तो बिल्कुल, हाँ एक और चीज़ गर्ल्स, दुबई अगर आपको जाना है, मैं बिल्कुल भी किसी भी दुनिया की किसी लड़की को रेकमेंड नहीं करूंगी। आई विल नेवर रेकमेंड एनी गर्ल इन दिस वर्ल्ड टू गो टू दुबई अलोन और एज अ सोलो ट्रैवलर। बिग नो। People will say Dubai is the safest country for women. Women can travel alone in Dubai. I will say no. You go either with your friends, you go to Dubai either with your hubby, your husband, you go to Dubai either with your long term boyfriend, whatever. But do not go to Dubai alone. Singapore, I went to Singapore as a solo traveler. पूरा सिंगापुर एक्सप्लोर करके आ गई थी गाइस मैं सोलो। सिंगापुर इज़ द सेफेस्ट कंट्री। मैं खुद वहाँ गई हूँ, एज अ सोलो ट्रैवलर गई हूँ। बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है, आप ऐसी जगह एज अ सोलो ट्रैवलर जा सकते हो। बट दुबई, बिग नो गाइस, एंड दैट टू फर्स्ट टाइम, बिग नो। एंड दैट टू व्हेन द दुबई शेख इज कॉलिंग यू, एब्सोल्युटली नो। किसी भी दुबई शेख के बोलने पे किसी भी इन्फ्लुएंसर लड़की को, किसी भी नॉर्मल लड़की को बिल्कुल भी नहीं जाना है दुबई। If the guy says I'm sending you this much money, I'm booking your flight tickets, come to Dubai for any promotional video or whatever, just take the money being in your own country and block the mother lover, okay? Do not go to Dubai just because any sheikh is inviting you to Dubai. Dubai is filled with those horror stories of women getting kidnapped, getting murdered by these दुबई शेख्स। नो मैटर कितना भी अमीर हो दुबई का शेख, बिल्कुल भी डेट मत कर लेना। तुम्हारी लाइफ, इट विल बी अ लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट फॉर यू गर्ल्स। जितनी भी मेरी
विमेन वॉचिंग जनता है, जितनी भी मेरी विमेन व्यूअर्स हैं, उनको मैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, दुबई ग्रुप में जाना, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जाना, नहीं तो अपने हबी हस्बैंड के साथ जाओ, नहीं तो अपने प्रॉपर फैमिली के साथ जाओ, बट दुबई अलोन मत जाना। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को लग रहा है ना कि दुबई बहुत सेफ है। दुबई सेफ दिखाते हैं, बहुत सेफ है फॉर टूरिस्ट, यस, काइंड ऑफ सेफ, बट दुबई एक ऐसी कंट्री है जिसमें नॉर्मल लोगों के लिए रूल्स अलग हैं, और ये जो दुबई के शेख है ना, इनके लिए रूल्स बहुत अलग हैं। आप खुद ही देख लो, जिस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर की बेटी खुद आके पूरा बोल गई यूट्यूब वीडियो में कि भाई मेरा मेरा बाप क्रिमिनल है, एक नंबर का मर्डरर है, एक नंबर का क्रिमिनल है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, उसको आज तक किसी ने अरेस्ट नहीं किया। कितनी लड़कियां दुबई से गायब हो गई, कोई नामो निशान नहीं है। जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज की लड़कियां दुबई में गायब हुई हैं, डिसअपियर हुई हैं, दुबई पुलिस उसका कोई रिकॉर्ड नहीं देती, उसका रिकॉर्ड ही वाइप आउट कर देती है कि हमारे यहाँ लड़की आई नहीं, और अगर आई है तो हमें नहीं पता यहाँ से कहाँ चलेगी। पासपोर्ट सारी लड़कियों के रख लिए हैं। आप बताओ ऐसी कंट्री में कौन लड़की सेफ है? तो टूरिस्ट के लिए यस, कई लोकल्स भी बोलते हैं, मेरी ऐसी भी, क्योंकि आई आई नो सम फैमिलीज जो 20-20 साल दुबई में रही हैं, एंड दे रियली थिंक दैट दोज फैमिलीज ऑफ इंडियन फैमिलीज हैं। मेरी फ्रेंड सर्कल में ऐसी फैमिलीज हैं जो दुबई में 20 साल रही हैं और बोलती है दुबई तो सेफेस्ट कंट्री फॉर वुमेन। या बट लॉज आर नॉट सेम फॉर एवरीवन। maybe you also have not seen the dark side of Dubai, which a lot of people know, don't like to talk about that, but हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस सीधी सी बात है, इफ़ यू आस्क माय ओपिनियन, दुबई में जॉब बिल्कुल मत करना। स्पेशली वहाँ तो लड़के भी सेफ नहीं है, लड़कों के भी पासपोर्ट जब्त कर लिए। मेरे एक नोन के साथ एक इंसिडेंट हुआ है, मेरी फैमिली के मतलब मेरी मम्मा के रिलेटिव्स के आसपास एक है, देयर इज अ गाय। जब वो फर्स्ट टाइम दुबई गया था, उसका पासपोर्ट ही रख लिया था, उसका पासपोर्ट ही नहीं दे रहे थे। अब वो बंदा वापस इंडिया ही नहीं आ पाया, कम से कम 5-6 साल तक वो इंडिया वापस नहीं आ पाया था। तो ऐसा बहुत सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं हुआ है, ऐसा बहुत सारे लेबर क्लास जो लड़के हैं या एम्प्लॉयज एज एन एम्प्लॉय गए, एक्सपैट्स, कितने सारे एक्सपैट्स के साथ ये सब हुआ है, जो दूसरी कंट्री से दुबई में या तो जॉब करने आते हैं, उसके बाद उनके साथ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आधों का तो डेटा ही अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें सच हैं, इन सारी बातों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। किसी भी कंट्री में जाने से पहले वहाँ का R&D पूरा फुल रिसर्च वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गर्ल्स? तो दुबई में आपको घूमने के लिए क्या है वो तो देखने को हर वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन ये डार्क रियलिटीज तुम्हें पता होनी चाहिए दुबई जाने से पहले, बिकॉज आई डोंट वांट एनी ऑफ माय viewer to get kidnapped in Dubai, to get harassed in Dubai, to get raped in Dubai. So many women have been raped in Dubai. So many fashion vloggers, so many influencers, million of followers थे जिनके, they were found dead in the streets of Dubai. Can someone explain that how and why? Can anybody explain to me how and why? And they were all invited by Dubai sheikhs. तो radar पे कौन है? Are these Dubai sheikhs that nice? They are just rich? That kind? You tell me in the comment section, ladies. तुम्हें क्या लगता है ये दुबई शेख इतने शरीफ हैं? And after exposing these potty parties whatever, सीरियसली मतलब इतने इतने पैसे होने के बावजूद इतना कुछ वहाँ हो रहा है। दे से ना कि मनी कैन नॉट बाय क्लास, दैट इज ट्रू। समटाइम्स फॉर सम पीपल मनी कैन नॉट बाय क्लास। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम्हें यही घटिया काम करने हैं। यही घटिया काम करने को, दुनिया में करने को कुछ नहीं बचा, यही घटिया काम करने को। Women have been shamed by these Dubai sheikhs. So obviously they don't respect women. And ऐसी कंट्री जहाँ पे women की रिस्पेक्ट नहीं होती है, ठीक है तुम टूरिस्ट को दिखावा कर दो कि हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं women की, laws are so strict, this and that. तुम holding hands in public not allowed, चलो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं लोग, kissing is not at all allowed, PDA
public display of affection in Dubai is not at all allowed. Perfectly fine. But behind the scenes ये सब चल रहा है तो I really don't know what side of Dubai I should trust. The good part of Dubai, that's big skyscrapers. और मैंने तो ये भी सुना है कि ये जो skyscrapers इतने बड़े बड़ी जो बिल्डिंग्स बनाई है जिन लेबर्स ने, उनको उनकी वेजेस भी नहीं दी गई हैं। उसके बाद जैसे वो किया था ना, वो ताजमहल जिसने बनाया था ताजमहल के, वो बेचारे उस कारीगर के हाथ काट दिए थे। शाहजहां ने जब ताजमहल बना था तो उस कारीगर के हाथ काट दिए थे। दुबई में बिल्कुल वही सेम फिलॉसफी। इतने मजदूरों ने जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं दी गई हैं। ऐसी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में ये सब बातें मेंशन की गई हैं। अगर थोड़ा रिसर्च वर्क करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। उनको वेजेस नहीं दी गई, बहुत ही घटिया कमरे में उनको रखा जाता था, बहुत बैडली बिहेव किया जाता था। पासपोर्ट तो जब्त ही करके रख लिए थे। तो गाइज ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी डार्क साइड्स हैं किसी कंट्री की। और कंट्री ठीक है, एक टाइम पे बिल्कुल डेजर्ट्स होती थी, वो पूरी कंट्री डेजर्ट थी एक टाइम पे। तो वहाँ के जो दुबई के शेखों ने कहाँ से लाए इतना पैसा, सारा पैसा लाके दुबई खड़ा कर दिया। कहाँ से लाए इतना पैसा? तो देखो गाइस, बहुत सारी चीजें दुबई की जिस पे कोई बात नहीं करता है, बट मुझे लगता है कि एज अ टूरिस्ट भी जा रहे हो ना, तो तुम्हें ये बातें पता होनी चाहिए। जिस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, उसकी खुद की बीवी भाग गई वहां से लंदन। कितनी शादियां? 9 से 10 बीवियां। कितने बच्चे? 30 to 40 बच्चे। ये तो हाल है उसके। 9 से 10 तो ऑन पेपर है बीवियां। अभी बाकी कितनी निकली होंगी, हु नोस। ठीक है, 10 बीवियों में से एक बीवी भागी हया, जो कि बहुत पावरफुल पोजीशन में थी, लंदन के किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी। वही सिर्फ आज तक भाग पाई है, और वही एलिमनी में कुछ $1 मिलियन ले पाई है, और अपनी जान बचा के दुबई से भागी थी। उसके अलावा जो इसकी 2-3 बेटियां थी, प्रिंसेस लतीफा, प्रिंसेस शानजा करके, सारी किडनैप, मर्डर्ड, रेप्ड, अब्यूज्ड। जिसकी खुद की बेटी यूट्यूब में आके ओपनली बोल रही है कि मेरा बाप तो मर्डरर है, क्रिमिनल है। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी वाली फैमिली, इतनी लड़कियां किडनैप्ड, गॉट रेप्ड, गॉट ह्यूमन ट्रैफिक्ड इन दुबई। तो ये सारी बातें तो झूठ नहीं हो सकती ना यार। तो मैं ये क्वेश्चन और इसका आंसर हमारी इस यूट्यूब में जो पब्लिक देख रही है उसी पे छोड़ देती हूँ। अपना रिसर्च वर्क करके आना, ठीक है। दुबई घूमने लायक बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम जाओ, मैं कहती हूँ ग्रुप में जाओ, सेफली ग्रुप में जाओ। जैसे मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, या किसी को लेके जाओ। अलोन बिल्कुल मत जाओ। दुबई इज नॉट अ कंट्री टू गो एंड विजिट अलोन। अब देखो, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे जाना होगा, आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ दिस, I still can take a risk and go alone in Dubai. You know why? Because I know everything about Dubai. बट एक लड़की जिसको दुबई के बारे में कुछ पता नहीं है, और वो पहले ही एज अ सोलो ट्रैवलिंग चली गई, बॉस, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द गारंटी ऑफ योर लाइफ इन दुबई। आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट फॉरवर्ड। जितनी लड़कियां मुझे देख रही हैं, दुबई इज नॉट द कंट्री टू विजिट अलोन फर्स्ट टाइम स्पेशली। दुबई की डार्क रियलिटी भरी पड़ी है, जाके देख लो सोशल मीडिया में, ठीक है। और ये सब देखने के बाद ही आना, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया, आने का प्रोसेस बहुत इजी है। एज अ टूरिस्ट वीज़ा 1 मंथ तक आराम से आप दुबई घूमो। हम तो 10 दिन के लिए, 7-8 डेज के लिए गए थे। सारे दुबई के जो मेजर अट्रैक्शन पॉइंट्स थे वो कवर करके आ गए थे। सारी बुकिंग क्लूक ऐप से हो जाती है गाइस। क्लूक ऐप डाउनलोड कर लेना। खाने पीने के लिए करीम ऐप है, करीम में ही टैक्सी भी मिल जाएगी, करीम ऐप से ही तुम्हें हाला टैक्सी मिल जाएगी इधर से उधर जाने के लिए, करीम ऐप से ही फूड भी सर्विस आ जाती है। सब लोग वहाँ हिंदी बोलते हैं, और होटल में भी वाईफाई होता है। फिर उसके बाद आपके सारे शॉपिंग मॉल्स में वाईफाई होता है। तो घूमने के लिए बहुत कुछ है दुबई में। जाओ, मज़े से घूम के आओ, बट ग्रुप में जाओ, और अपना पासपोर्ट बचा के रखना, क्योंकि पासपोर्ट ना। और हाँ, एक और चीज़, कुछ और भी टूरिस्ट में कुछ एडवांटेजेस हैं। मैं अब एडवांटेजेस की भी बात कर लेती हूँ। जैसे कि हमने गोल्ड खरीदा था। दीरा एक जगह है जहाँ जहाँ पे दुबई का सारा गोल्ड मिलता है, ठीक है।
बहुत ही कम रेट्स पे मिलता है, कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इनफैक्ट जो इंडिया में भी आप गोल्ड परचेज करते हो ना गाइज, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, और इंडिया के कंपैरेटिवली सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड अगर आप दुबई से लेते हो तो एक तो इम्प्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत चेक्स के साथ आता है, प्योर गोल्ड होता है। दूसरा 50 to 60,000 रुपीज का मार्जिन होता है, मतलब इतना डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो दुबई जाओ, गोल्ड लेके आओ, ठीक है, ये काम कर सकते हो। आईफोन वगैरह वहाँ से ले सकते हो। काफ़ी डिफरेंस, क्योंकि दुबई इंडिया में आते हैं तो आईफोन्स में टैक्स लगता है, दुबई में टैक्स नहीं लगता। वो लैपटॉप्स लेके आ सकते हो, आईफोन्स लेके आ सकते हो, और गोल्ड भी लेके आ सकते हो। एक और चीज़, जब आप ये सब खरीदते हो ना, इसकी रिसीट भी रखना, एंड एट द सेम टाइम जब आप ये परचेजिंग करते हो ना, उस टाइम आप अपना पासपोर्ट का फ़ोटो उनको दिखा के, पासपोर्ट दिखाओ उनको, ताकि वैट लगता है, ठीक है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स। तो क्या होता है, टूरिस्ट के लिए वैट माफ़ कर दिया जाता है। तो अगर आप दुबई से कुछ परचेज कर रहे हो, जैसे कि गोल्ड, दीरा से आपने गोल्ड परचेजिंग कर ली अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, मैंने भी की थी, अपनी मदर के लिए की थी। गोल्ड परचेज कर लो, पासपोर्ट दिखा दो, फिर गोल्ड परचेज कर लिया वहाँ पे, अपना पासपोर्ट दिखा दो कि मैं टूरिस्ट हूँ जो गोल्ड खरीदने आया है, ठीक है। जब आप वापस, आपकी जो रिटर्न फ्लाइट होगी दुबई से इंडिया की या जहाँ की भी, जब आप दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तो वहाँ पे वैट का अलग से काउंटर लगा होता है। तो वहाँ पे आप अपनी चीज़ें शो करो कि भाई मैंने ये दुबई से खरीदी है, एज अ टूरिस्ट खरीदी है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, ये मैंने वहाँ पे दिया था, वो पूरा रिसिप्ट नंबर नोट कर लेंगे। उसके बाद उसमें से आपको 10% पैसा वापस आ जाता है, कुछ तो होता है, एक 7 to 8% वैट वगैरह वो माफ़ कर देते हैं, और वो पैसा आपका वापस विद इन अ मंथ पैसा वापस आ जाता है। मेरा भी आया था, अराउंड 10,000 रुपीज़ मेरे वापस आ गए थे, ठीक है, इन इंडियन करेंसी 10,000 रुपीज़ का मार्जिन पड़ गया था, वो भी वापस आ गया था। तो आपको वो वही काम करना है कि जब आप दुबई की रिटर्न फ्लाइट ले रहे हो, दुबई के एयरपोर्ट में आप जाओगे, दुबई के एयरपोर्ट में वैट का अलग से काउंटर लगा होता है, वहाँ पे जाओ, थोड़ा जल्दी पहुंच जाना गाइज, वरना फ्लाइट भी छूट सकती है। तो नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रैवल में 3 घंटे पहले जाना होता है, मैं कहती हूँ 4 घंटे पहले चले जाओ, क्योंकि 1 घंटा आपको लाइन में भी लग जाएगा। तो वहाँ पे वैट का जो काउंटर होगा, वहाँ जाके अपना दिखा लो मैंने ये परचेजिंग की है, और रिसीट है, एंड वो वैट लगा के आपको बोल देंगे कि ठीक है जाओ, 1 महीने बाद, 1 महीने के अंदर आपका जो भी पैसा है वैट का, वो वैट का टैक्स हटा के जो भी आपके जितने भी बचेंगे, मेरे तो 10,000, वन आइटम परचेज किया था, फिर भी मेरे 10,000 रुपीज़ वापस आ गए थे वैट के। तो वो वहाँ का कल्चर है कि टूरिस्ट पे वैट नहीं लगता है। तो अगर आपको बस दो चीज़ों का ध्यान देना है कि जब आप परचेजिंग कर रहे होगे तब अपना पासपोर्ट दिखा देना और रिसीट ले लेना, और वही रिसीट आपने रिटर्न में जब एयरपोर्ट आओगे, दुबई एयरपोर्ट, वहाँ पे वैट काउंटर पे दिखानी है, ठीक है। तो आपको आपका वैट का जो पैसा है वो 1 महीने के अंदर आपके कार्ड्स में, अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो दुबई में देखने लायक बहुत कुछ है, मॉल ऑफ एमिरेट्स है, दुबई मॉल बहुत अच्छा है, डेजर्ट सफारी में पूरा दिन निकल जाएगा। एक दिन बुर्ज खलीफा देखने गए थे, बुर्ज खलीफा की टिकट गाइस 20,000 रुपीज तो सिर्फ पर पर्सन की बुर्ज खलीफा अंदर से देखने की टिकट है। जबकि वन टाइम था तो हमने देख लिया, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी महंगी टिकट वर्थ है 20,000 रुपीज टू जस्ट बी इन द बुर्ज खलीफा। टू मच लगा मुझे, बट हमको फर्स्ट टाइम देखना था, फर्स्ट टाइम गए थे तो हमने पे कर दिया। और बुर्ज खलीफा देख लो, मॉल ऑफ एमिरेट्स बहुत बड़ा मॉल है वो देख लो, दुबई मॉल, दुबई मॉल के आसपास जो फाउंटेन है, फाउंटेन शो बहुत अच्छा है। वो 7 PM से शुरू होता है, इवनिंग टाइम में जाना दुबई मॉल, जब शॉपिंग वॉपिंग कर लोगे, दुबई मॉल के अंदर भी एक्वेरियम वगैरह वो सब देख लेना। एंड उसके बाद फिर 7 PM के आसपास इवनिंग में वो जो फाउंटेन शो चलता है, बिल्कुल दुबई मॉल के पास चलता है, वहाँ जाओ, आपको बोर्ड साइन मिल जाएंगे फाउंटेन शो कहाँ है, वहाँ पे बाहर निकलोगे पूरा फाउंटेन शो, पूरा बुर्ज खलीफा में पूरी लाइटें वाइटें जली होंगी, और फाउंटेन शो 7 बजे से लेकर हर 15 मिनट में स्टार्ट होता है और चलता है, और 10 बजे तक चलता रहता है। तो आप एवरीडे जाके भी देख सकते हो। तो हम, जैसे कि मैंने बताया कि हम पहले 3 दिन तो पाम जुमायरा में रहे थे। पाम जुमायरा में आइलैंड और वो सब है, पूरा बीच व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू है, ब्लू वाटर एवरीथिंग। तो पाम जुमायरा, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही पॉश एरिया है, वहाँ पे ही हम पब में भी गए थे, ब्ला ब्ला दुबई में हमने पार्टी वार्टी की थी, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बट जो नेक्स्ट लास्ट के 3-4 डेज थे वो हम डाउनटाउन दुबई में थे। तो हम दुबई मॉल रोज हमारे जो होटल था, होटल की बालकनी से
सारी बिल्डिंग्स दिखती थी, दुबई पूरा बुर्ज खलीफा दिखता था, तो वो पूरी लाइटनिंग और फाउंटेन शो सब कुछ दिखता है गाइस। तो हम रोज जाके वहाँ पे वो फाउंटेन शो देखते थे, बहुत मजा आता था। तो लास्ट के 3-4 डेज में हम एवरी डे हमने वो फाउंटेन शो देखा है गाइस, शॉपिंग करने के बाद या जो भी है। तो आप भी वो कर सकते हो और ऐसे अपना दुबई का प्लान कर सकते हो गाइस। आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया इसमें, और कुछ है नहीं। बट बाय द वे, अगर कुछ फिर भी रह गया है जो आपको दुबई के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू गो टू दुबई, तो इफ़ यू वांट टू नो मोर थिंग्स, कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना आर्ची एफ्लुएंस को। और उसके अलावा भी अगर कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो डोंट फॉरगेट टू पुट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो मैं भी चलती हूँ गाइस। तो आज का ये है हमारा शिमला का व्यू। मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही हूँ कब यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी, और बर्फ़ पड़ ही नहीं रही है। इट्स स्टिल वेरी कोल्ड वेदर हेयर। तो ये था मेरा व्लॉग अबाउट दुबई। बताना कैसा लगा। अब आप मुझे बोलोगे कि आर्ची, आपने तो इतनी सारी डार्क चीज़ें बता दी दुबई की, कुछ अच्छी भी हैं, अच्छी बहुत हैं, डेफिनेटली है। बट मैं कहती हूँ माइंडफुली, अगर इफ़ यू विल बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड देन यू गो एंड सी द कंट्री, उस टाइम पे जो आप कंट्री की पॉजिटिव चीज़ें देखोगे ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ देखोगे, तो ज़्यादा इंजॉय करोगे, रेदर देन बिल्कुल ब्लाइंड होके जाना किसी कंट्री में और कहीं प्रॉब्लम में फंस जाना। मैं नहीं चाहती कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाए। रिगार्डिंग जॉब्स इन दुबई, तो मुझे मिलेगा तो मैं नहीं जाने वाली गाइस, मेरा क्लियर है। दुबई में जॉब नहीं करने वाली, क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि बताया, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन अलाउड नहीं है, पीडीए बिल्कुल अलाउड नहीं है, किसिंग इफ यू गॉट कॉट किसिंग इन पब्लिक, बहुत हैवी फाइन है। अगर तुमने गलत से क्रॉस कर ली, उसके लिए बहुत सारा फाइन है। तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा फाइन है गाइस, तो आपको ना थोड़ा सा ध्यान में जाना पड़ेगा। दुबई अच्छी कंट्री, घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक श्योर पासपोर्ट प्यार से संभाल के रखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब आर्ची फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।